हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो आप इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। मतलब कि ये जो हमारे को इक्वेशन गिवन है ना यहाँ पर, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इस इक्वेशन के लिए इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू रहेगा। क्या इसका इस इक्वेशन के लिए क्या एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, या फिर ओनली 2 सॉल्यूशन रहेंगे, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन हमारे को गिवन है, क्या सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर इसके 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं सिर्फ, या फिर इसके अनगिनत सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी कि उनकी लिमिट नहीं उन सॉल्यूशंस की, इतने सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ना, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी हम यहाँ पे एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे को वहाँ पे हर बारी नए नए सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। इसका एक नहीं, दो नहीं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्स की कभी कोई 1 वैल्यू डालते हैं, कभी 2 डालते हैं, कभी 3 डालते हैं, कुछ भी कोई वैल्यू डालेंगे, तो वहाँ पर हमारे को उसके अलग अलग तरह के आंसर्स मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को गिवन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि जो हमारे को इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है ना, इनके हमारे को क्या 4-4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4-4 सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, देखिए ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, बस स्टेप्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना आप ज़रा भी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक बॉक्स बना लेंगे इधर ऐसे करके। फिर यहाँ पे हमें इस बॉक्स में क्या करना है, कुछ वैल्यूज़ को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स और यहाँ पर ले लेंगे हम वाई को। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4-4 बॉक्स खाली रख देंगे। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हमारा यहाँ आएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, एक्स और वाई में से किसी ना किसी की भी कोई ना कोई वैल्यू डालनी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और वहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो वैल्यूज़ को मैं पुट कर रहा हूँ उसको मैं येलो कलर से लिख दूँगा आपके लिए। ठीक है, ताकि समझने में आपको थोड़ा आसानी रहे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चलो मैं एक्स की वैल्यू को पुट करता हूँ। सपोज़ मैंने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 0 ले लिया। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। मैंने क्या लिया यहाँ पे, देखो एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 लिया। अब इस इक्वेशन में मैं एक्स की जगह अगर 0 लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो मैं लिखूँगा 2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और एक्स की जगह आ जाएगा 0, फिर प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 7। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसको तो मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा, प्लस का साइन और ये वाई इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलती है यहाँ पे 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि जब x हम 0 रखते हैं तो y हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे 7। तो ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन नंबर 1। इसके बाद देखो सेकंड सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं y की जगह यहाँ पे क्या रखूँ, या x की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि मैं सॉल्यूशन निकाल सकूँ। चलो इस बारी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की जगह इस बारी मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, तो x मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 1 रख के सॉल्व करेंगे अब। तो मैं यहाँ लिख लूँगा x इज़ इक्वल्स टू 1। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, फिर से x की जगह 1 रखूँगा। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1, फिर प्लस का साइन y इज़ इक्वल्स टू 7 आ गया मेरे पास। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर प्लस का साइन, और ये y इज़ इक्वल्स टू 7 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, जब 2 इधर है तो मैं 2 को इस साइड लेकर जाऊँगा राइट हैंड साइड पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y इज़ इक्वल्स टू 7, प्लस 2 इधर आके -2, ऐसे लिख देंगे हम। और y इज़ इक्वल्स टू कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। अब देखो क्या आपके मन में कुछ ऐसा सवाल नहीं आ रहा कि क्या मैं यहाँ पे हमेशा सिर्फ x की वैल्यू लूँगा? क्या मैं y की वैल्यू नहीं ले सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप x और y दोनों में से जिस मर्ज़ी की वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर मैं इस बारी चलो y की वैल्यू लेता हूँ, अगर मैं y की जगह मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा इसको सॉल्व करने पे, वो जान लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, y इज़ इक्वल्स टू 0 लेके चलूँगा यहाँ पे। ठीक है ना, थर्ड सॉल्यूशन के लिए। तो इक्वेशन क्या आती है हमारी, 2x प्लस का साइन, और y की जगह क्या ले लेना है अपने को, 0 ले लेना है इस बारी। तो 0 इज़ इक्वल्स टू 7। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे तो 0 हट ही जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2x इज़ इक्वल्स टू 7। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। तो देखो जब मैंने y की वैल्यू 0 ली है तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, 7 अपॉन 2 आती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 अपॉन 2। और ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। इसके बाद देखो फोर्थ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस बार मैं क्या करूँगा, y की जगह ना मैं यहाँ पे क्या लूँ, मैं चलो 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। अब जब मैं इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर देखो क्या मिलेगा हमारे को, तो y इज़ इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x, फिर प्लस का साइन, y की जगह क्या लिखे, 1 इज़ इक्वल्स टू 7, और फिर 2x इज़ इक्वल्स टू 7, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और 2x इज़ इक्वल्स टू 6, और 2 भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो देखो जब मैंने y की वैल्यू 1 ली है तो x मेरा कितना आता है यहाँ पे, 3 आ जाता है। तो ये था मेरा सॉल्यूशन नंबर 4।
तो हमारे 4 सॉल्यूशन कौन से हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है। ये हमारे आ गए चारों सॉल्यूशन। अब इसके बाद चलते हैं हमने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे भी हमें क्या करना है, इसके भी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो इसके चारों सॉल्यूशन को हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए भी हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक बॉक्स को बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से उस बॉक्स को बना लेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता था, हम यहाँ पर एक्स लेते हैं और यहाँ पर हम वाई को ले लेते हैं, और 4 सॉल्यूशन निकालने तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, एक्स या वाई में से किसी की भी वैल्यूज़ को पुट करना है और वहाँ पे से हमारे को आंसर निकाल लेना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि आपके जो आंसर रहेंगे या फिर आपके फ्रेंड्स के जो आंसर रहेंगे या फिर जो आपके टीचर के आंसर रहेंगे, जो बुक के पीछे आंसर रहते हैं, ये सब हो सकता है अलग-अलग हो। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे आपने 0 लिया है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई यहाँ पे 0 लेगा, है ना? या फिर आपका फ्रेंड भी 0 लेगा या आपके टीचर 0 लेंगे, वो कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं। अब क्योंकि वो अगर कुछ और वैल्यू लेंगे तो उनका आंसर वहाँ पे अलग आएगा। लेकिन देखो जैसे आप दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आंसर दोनों के ठीक है। बस आपने क्या करना है, कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है, बाकी तो सब चीज़ सही है एकदम, ठीक है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से चलो किसकी वैल्यू लें इस बारी, y की वैल्यू लेते हैं, ठीक है? इस बार मैं लूँगा y को 0 ले लूँगा यहाँ पे, y की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0 पुट कर लिया है। अब जब मैं y को 0 रखता हूँ तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? देखो ये फर्स्ट सॉल्यूशन निकालूँगा मैं यहाँ पे, ये है पाई x प्लस y की जगह ले लिया मैंने 0 इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है? अब देखो पाई को देख के ना डरना नहीं, ठीक है? कि पाई आएगा तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? ये जैसे पाई है ना यहाँ पे उतना ही ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? आप क्या करना बस ध्यान से देखना। अब ये तो 0 है, तो ये तो यहाँ से हट गया, ठीक है? तो क्या बचा मेरे पास, पाई x इज़ इक्वल्स टू 9। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ से, तो x को तो मैं यही रखूँगा, पाई को मैं इधर लेके जाऊँगा। अब क्योंकि देखो पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू 9 अपॉन में पाई, और यही हमारा यहाँ पे आंसर था। अब यहाँ पे आप ना पाई की वैल्यू मत डालना, ठीक है? इसको आप ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है ना? तो x की वैल्यू हमारे को यहाँ पे क्या मिलती है, 9 अपॉन में पाई। तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड सॉल्यूशन पे। सेकंड सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू लूँगा यहाँ पे। इस बार चलो मैं वाई की वैल्यू ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है? अब वाई की वैल्यू 2 रख के इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे कि इक्वेशन क्या थी, पाई एक्स प्लस वाई की जगह क्या ले लेना है, मेरे को 2 लेना है इस बारी, ठीक है? तो 2 लिया इज़ इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पाई एक्स को तो यहीं पर रखूँगा, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर 9 और +2 इधर आके -2 कर दूँगा, और पाई एक्स यहीं पर रहेगा अभी भी, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो 7 मिलेगा। तो इसको आगे कैसे करेंगे, देखो x इज़ इक्वल्स टू 7, पाई इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो गया डिवाइड, ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, 7 अपॉन में पाई, ठीक है? तो ये तो हमारा था इसका सेकंड सॉल्यूशन। अब देखो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर जब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, तब क्या आंसर निकलेगा। मैं लूँगा यहाँ पर x को इस बार सपोज़ 0 ले लूँगा मैं, ठीक है? क्या ले लेना है, 0 रख के सॉल्व करेंगे अब इसको। थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे x को 0 रख के, तो पाई x की जगह क्या 0, और कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएँगे और यहाँ पे x की जगह आ गया अपना 0 आ गया। फिर प्लस का साइन लगाएँगे, y इज़ इक्वल्स टू 9 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? अब पाई में जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है? फिर प्लस का साइन y इज़ इक्वल्स टू 9। अब देखो मेरे पास कितना बचा, ये तो पूरा 0 हो गया, है ना? ये इतना पोर्शन तो देखो 0 हो गया ना, मेरे पास क्या बचेगा फिर y इज़ इक्वल्स टू 9। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y का आंसर हमारे को मिलता है यहाँ पे 9, और यही था हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। अब फोर्थ सॉल्यूशन करेंगे। अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू लूँगा कुछ ना कुछ। चलो इस बारी क्या वैल्यू लें, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं इस बारी हम सपोज़ 3 ले लेते हैं चलो। हमने एक्स की वैल्यू ले ली 3 यहाँ पे, ठीक है? अब इसको 3 रख के सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 4 में हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह 3 रखेंगे। तो पाई मल्टीप्लाई एक्स की जगह आ गया अपना 3, फिर प्लस का साइन वाई इज़ इक्वल्स टू 9 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई, फिर प्लस का साइन वाई इज़ इक्वल्स टू 9। फिर क्या करेंगे, वाई को यहीं रखना है हमारे को, ये पूरा ही तो जाएगा उधर। तो y इज़ इक्वल्स टू 9 अपॉन में 3 पाई आ गया यहाँ पे, ठीक है? इसको और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, तो मैं ऊपर-नीचे इन दोनों को कैंसल कर सकता हूँ। 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू हमारे को यहाँ पे फाइनल क्या मिलती है, 3 अपॉन में पाई, ठीक है? तो 4 सॉल्यूशन हमारे को क्या मिलता है, 3 बाय पाई हमारा 4 सॉल्यूशन है यहाँ पे, क्लियर है? अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, छोटा-सा पार्ट है ये भी, इसके भी हमारे को 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब उस 4 सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बॉक्स को बनाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना लिया यहाँ पर, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम एक्स लिखते हैं और वाई भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 4 सॉल्यूशन निकालने को हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे 1 2 3 4। इसके बाद क्या करना है, एक्स और वाई में से एक-एक की वैल्यू डालनी है और वहाँ पे हमारे को सॉल्यूशन निकालना है उसका। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलो वाई की वैल्यू रखता हूँ, वाई को मैं रखता हूँ इस बार सपोज़ मैंने ले लिया 0 और 1 2 के अलावा कुछ और लेते हैं इस बार, सपोज़ मैंने ले लिया -2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है? माइनस वाला नंबर भी हम ले लेंगे, ठीक है? तो चलो y को लिखते हैं -2 और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा रहेगा यहाँ पे, देखो कैसे करके, x इज़ इक्वल्स टू 4y, फिर क्या करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 4, फिर दोनों के जगह साइन तो मल्टीप्लाई का साइन, और y की जगह आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू कितनी निकलती है, 4 2 जा 8
और यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस। तो देखो जब y लिखेंगे -2 तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, -8 आ जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं हम इसका। सेकंड सॉल्यूशन में क्या करेंगे इस बार, चलो y की वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ पर, हमने ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, तो चलो 4 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन और y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमारे को x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलती है, x इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन में हमारे को x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगी। अब चलो किसकी वैल्यू रखते हैं हम, x की वैल्यू को रखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम x को ले लेंगे, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे मैंने ले लिया -12 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, x की जगह मैंने ले लिया -12 ले लिया, कुछ भी नंबर ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 4y, x की जगह क्या लूंगा मैं यहाँ पे -12 इज इक्वल्स टू 4y। अब देखो 4 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -12 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू y। तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचता है, -3 इज इक्वल्स टू y। तो y का यहाँ पे क्या वैल्यू मिलता है मेरे को, -3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -3 और ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब फोर्थ सॉल्यूशन करेंगे। इस बार क्या करूंगा मैं, चलो x की जगह ले लेता हूँ, मैं 0 को पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 0 ले लिया x को। अब इसी से मैं क्या करूँगा, अपना फोर्थ सॉल्यूशन को फाइंड करूंगा। तो सॉल्यूशन नंबर 4, x की जगह मैं ले लूंगा यहाँ पे क्या, 0 इज इक्वल्स टू 4 और ये y, यही तो मेरी पूरी इक्वेशन थी ना। फिर क्या करना है, 4 को भी इधर लेकर आना है। तो 0 ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल्स टू y। अब देखो ये क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में 0 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल्स टू y और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू मेरे को मिलती है यहाँ पे 0। तो यहाँ पर हम y की जगह लिख देंगे कि हमारा आंसर है 0 और यही था हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है ना, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन इन पांचों पार्ट में से कौन सा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन कौन सा होगा, कैसे निकालना है, वो कैसे चेक करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज हमारे को गिवन है ना, इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, कर ली पुट। अब जब हम इस वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे, तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, ये जो हमारी लेफ्ट साइड होती है और जो हमारी राइट साइड होती है, जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी ना, तो जिस वैल्यूज़ को डाल के इसमें इक्वेशन हमारी बराबर हो जाती है, हम कहेंगे कि यही हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और जिन इक्वेशंस को जब हम इसके अंदर पुट करते हैं और हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो एक्स की जगह हम क्या लेंगे और वाई की जगह क्या लेंगे इनमें से। ठीक है, वो भी तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो देखो उसको आप ध्यान के रखना कि जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ना, ये हमेशा x होता है और जो सेकंड वाला जो नंबर होता है ये हमेशा y होता है। ठीक है, तो एक एक करके इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। समय क्या करना है, 5 पार्ट है, 5 पार्ट के लिए हमारे को एक ही इक्वेशन को लेके चलना है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं कि क्या ये जो वैल्यूज है इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो LHS कितना है हमारा, LHS x माइनस 2y, यही हमारा LHS है। अब देखो x की जगह मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 0 लूंगा, माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो पूरा 0 हो गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो देखो मेरी जो राइट हैंड साइड थी, जो मेरी RHS है, राइट हैंड साइड तो अपनी 4 है, लेकिन जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, इसी तरह से देखो हम सेकंड पार्ट पर भी इसको चेक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फिर से अपनी LHS को लिख लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड कहती है हमारी x माइनस 2y। अभी देखो x क्या लेना है, मेरे को 2 लेना है यहाँ पर x, और y क्या लूँगा मैं, 0 को ले लूँगा मैं यहाँ पे, y ले लूँगा। ठीक है, तो x की जगह आ गया यहाँ पे 2 माइनस का साइन, फिर ये 2 मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 2 बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या देती है, 2, और लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, 4 है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तब ये दोनों क्योंकि देखो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो वैल्यूज है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तभी तो देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि नो, ये भी इसका एक आंसर नहीं है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें भी देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं ले लूँगा x और ये हो जाएगा मेरा y। अब यहाँ पे हमारे LHS क्या था, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x माइनस 2y। अब x की जगह आएगा 4 माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई y की जगह आ गया अपना 0। ठीक है ना,
तो ये 4 तो एज इट इज़ आएगा। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आती है 4 आ गई। अब ध्यान से देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड 4 आ गई और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, वो भी तो 4 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये दोनों साइड बराबर आ गई है, इसका मतलब ये है कि जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इनकी वैल्यूज को रखने पे दोनों साइड बराबर वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यस, ये जो वैल्यूज है ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। अब ऐसे देखो हम फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, रूट है। अब रूट देख के ज़्यादा फिर से आपको टेंशन नहीं लेना है अपने दिमाग में। ठीक है, इसको भी देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे पहले, जो कि क्या था x-2y। अब x की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे, √2। तो x की जगह आ गया अपना √2, फिर माइनस का साइन, फिर ये वाला 2 तो देखो इक्वेशन में था, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और y की जगह क्या आ जाएगा, ये 4√2। ठीक है, ये तो अपना y हो जाएगा और ये क्या था, x था। तो मल्टीप्लाई का साइन, y की जगह लिखेंगे 4√2 आ गया यहाँ पे। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको लिखे हम √2, फिर माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 और ये आ गया अपना √2। ठीक है, इसको देखो अब और आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यूज सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर लूँगा आपस में। अब यहाँ पे तो 8 था और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गया तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे सिर्फ 7 मिलता है। और ये √2 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे क्या मिलता है, -7√2। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, वो तो 4 थी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अभी दोनों बराबर नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज है ये हमारी इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू 1 है। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट से LHS लूँगा, x-2y। अब x की जगह मैं लूँगा 1, माइनस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 1 तो एज इट इज़ रहेगा। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अब इनको मत सॉल्व करना पहले, ठीक है, क्योंकि बॉड मास से पहले मल्टीप्लाई होगा। सो 2 1 जा 2, और यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे -1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है हमारी, -1 आ जाती है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, वो तो 4 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अब दोनों क्योंकि बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इस इक्वेशन को। अब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि जो इक्वेशन हमारे को गिवन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू के, इसी में जो के रखा हुआ है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है हमारे को। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू जो 2 है, और जो y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो y की वैल्यू जो 1 है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, इसका एक सोल्यूशन होगी। सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो उसको कैसे करना है, ये जो 2x + 3y इज इक्वल्स टू के है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y की जगह 2 और 1 लिखेंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों की जगह देखो कोई साइन नहीं इन दोनों के बीच है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन, x की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, प्लस का साइन, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, y की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू के। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, फिर प्लस का साइन, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू के। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 इज इक्वल्स टू के, और यहाँ से हमारे को के की वैल्यू कितनी मिलती है, 7। और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आंसर। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।